नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं, श्री राम की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की जीत, आप जानते हैं, अंत में हमेशा होती है। तो क्या आप धर्म की सबसे बड़ी कहानी जानते हैं? ये सवाल सीधा हमें रामायण की ओर ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि धर्म मतलब अपने सही कर्तव्य का पालन करना क्यों इतना जरूरी है। और पता है, ये कहानी पीढ़ियों से हमें रास्ता दिखाती आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, और अयोध्या के आदर्श राजकुमार श्री राम से। वो थे महान राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे और अपनी प्रजा में इतने प्रिय थे कि सब उन्हें बहुत मानते थे। सोचिए जरा, अयोध्या एक बहुत ही सुंदर, समृद्ध और खुशहाल नगरी, और यहां रहते थे राजा दशरथ, जिनके 4 प्यारे बेटे थे। और यही परिवार इस पूरी महान कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम और कर्तव्य दोनों की बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो ये थे वो 4 राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इन चारों भाइयों में प्रेम इतना था कि आप कह सकते हैं अटूट प्रेम था। श्री राम जो सबसे बड़े थे, वो तो अपने सत्य, धर्म और मर्यादा के पालन के लिए ही जाने जाते थे। और यही वो गुण थे जो उन्हें एक आदर्श बेटा और एक आदर्श भाई बनाते थे। तो अयोध्या की बात हो गई, अब कहानी का अगला पड़ाव। चलिए चलते हैं मिथिला। यहाँ ना श्री राम के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। ये थी सीता जी के स्वयंवर की कहानी, और इसमें उन्हें एक दिव्य धनुष की बहुत बड़ी परीक्षा देनी थी। हाँ, तो मिथिला में एक बहुत बड़ी चुनौती रखी गई थी। जो कोई भी भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता जी से विवाह करेगा। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी चुनौती नहीं थी। बड़े बड़े योद्धा, दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस विशाल धनुष को उठाना तो छोड़िए, उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। और फिर आए श्री राम। जैसे ही वो आगे बढ़े, सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक गईं। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा कर पाएंगे? और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। श्री राम ने इतनी आसानी से उस दिव्य धनुष को उठाया, और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। बस, परीक्षा पूरी हुई, और इस तरह उनका विवाह देवी सीता से संपन्न हो गया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन इन खुशियों के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आया। एक पुराना वचन और उसकी कीमत चुकाने के लिए श्री राम को अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर वनवास जाना पड़ा। 14 साल, सोचिए जरा, पूरे 14 साल का वनवास, ये कितना लंबा समय होता है। बेबस राजा दशरथ को अपनी पत्नी कैकेयी को दिया एक वचन निभाना था, और इसी वचन के लिए उन्हें बहुत भारी मन से अपने सबसे प्यारे बेटे को खुद से दूर भेजना पड़ा। और यहीं पर श्री राम का अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य था, जो उनका धर्म था, वो देखने को मिलता है। उन्होंने एक सवाल तक नहीं किया, बस अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी अपने प्रेम और कर्तव्य का पालन करते हुए उनके साथ वन जाने का फैसला किया। अब वो वन में थे, और इसी वनवास के दौरान कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखी गई। एक ऐसा गलत काम हुआ, एक ऐसा दुष्ट काम, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े युद्ध को जन्म दिया। जंगल में राक्षस राजा रावण, उसने धोखे से, छल से सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। रावण का ये छल करना ही उसके अधर्मी स्वभाव को दिखाता है। और यही घटना, यही अपहरण रामायण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। तो अब जो लड़ाई होने वाली थी, वो सिर्फ श्री राम और रावण के बीच की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी सत्य और छल के बीच। एक तरफ था धर्म और दूसरी तरफ था अधर्म। असल में ये अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो इस मुश्किल समय में जब श्री राम बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे थे, उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली साथी मिला। एक ऐसा सहयोगी जो सीता जी को बचाने के इस मिशन में सबसे जरूरी साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। उन्होंने अपनी जबरदस्त शक्ति और अटूट भक्ति से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
सोचिए, एक ही छलांग में इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया, फिर पूरी लंका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश देकर एक नई उम्मीद जगाई। और इसके बाद हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो महान युद्ध जो अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच लड़ा गया। हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ मिलकर श्री राम ने लंका में रावण के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। ये एक महायुद्ध था जहां धर्म की रक्षा के लिए वानरों और भालुओं की एक बहुत बड़ी सेना श्री राम के साथ खड़ी थी और रावण की राक्षसी सेना से बड़ी बहादुरी से लड़ी। और अंत में सत्य की ही जीत हुई। श्री राम ने रावण को हरा दिया। ये बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी जीत थी। अपना 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे और उनके लौटने पर जो जश्न मनाया गया, उनका जो शासन था उसे राम राज्य के नाम से जाना गया। एक ऐसा समय, एक ऐसा आदर्श राज जहां हर कोई शांत, सुखी और समृद्ध था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। मतलब जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होगी। तो इस पूरी कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, और दूसरी, ये विश्वास रखना चाहिए कि जीत हमेशा धर्म की ही होती है। तो ये थी श्री राम की कहानी, एक ऐसी कहानी